एग्जाम 6 का, एग्जाम 6 5 6 का डबल वाली थिंग विच आर डबल टू सेम थिंग आर इक्वल, बोथ साइड्स डबल करेगा तो आंसर क्या आएगा? डबल। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, टू एंगल बी। बस ये मतलब समझ, ये एग्जांपल भी होता है, ये मतलब भी होता है। 7th तो एक बात बताओ, ये खाली डबल और हाफ में चलेगी बात, ये कोई भी नंबर में चल सकती है? पोस्टुलेट 1 स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ। ये 9th में करते थे ना, x प्लस a की वैल्यू क्या निकालता है? 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? -a, तो माइनस से हर x में पुट कर देगा, इक्वल टू क्या पुट करेगा? 0, तो a आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन कैन बी -4 उसका 0 है, x में हर जगह क्या पुट करेगा? x -4 0 दिया हुआ ना उसका, x की जगह क्या पुट करेगा? इक्वल टू 0 रख और क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। हाँ तू बता। नहीं मेयर रह गया, मेयर ने एक भी नहीं बताया, उसने तो पहले बताया था मेयर। सेकंड पोस्टुलेट, हाँ रीड करके लर्न करके दे। प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, एक लाइन है, कहाँ भी बढ़ा सकते हो उसको। अब सब बच्चे 5वां पोस्टुलेट स्लो अपने मन में पढ़ो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी तुम बताओ। ये वाला सब लोग पढ़ेंगे, कोई बातें नहीं करेंगे। ना 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 ना, इसमें से पढ़ ले, इसमें भी है। हाँ मेरे से बात करनी है। क्या बात है, आज बड़े ऑर्डर दे रहा है मेरे को तू। आ रहा हूँ 6 8 10 12 ये वाला 4 एलिमेंट्स है, 6 8 10 12, तो 2,4 2,6, ठीक है। इसमें से कौन से, ये तो मैंने क्लास में कराया था, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल एक नॉन मेटल चाहिए। 2,4 क्या मेटल होगा? एक मेटल नॉन मेटल। 2,4 कौन है? कार्बन है, वो नॉन मेटल है। 8 क्या करेगा? 2,6 ये ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल है। 10 2,8 ये किसी से रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि 8 आ गया। 2,8,2 ये मेटल है, ये दो गेन लूज करेगा। 1 2 3 1 2 3 2,8 ये 2 है ना, मैग्नीशियम है ये। तो ऐसे हमको एक नंबर से याद भी है हमको, तो आपको भी याद होना चाहिए। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये आर्गन है, ये मैग्नीशियम है, इतना याद होना चाहिए देखते ही। ये 9th की पढ़ाई है सारी। तो ये लूज करेगा 2, ये 8 वाला 2 गेन करेगा, तो B और D आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोवेलेंट आता तो इसी में, तो कौन सा होता? 2 नॉन मेटल, तो एक तो 6 8 दोनों नॉन मेटल है, क्योंकि 10 तो नॉन रिएक्टिव होगा और 12 तो मेटल है, तो 2 6 और 8 हो गए, दिख गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जा। अच्छा ये डबल सिंगल बॉन्ड इसलिए दे रखा है, डबल बॉन्ड में मुझे सिंगल होना चाहिए, इन दोनों में डबल है बस। ये क्लास में कराता हूँ मैं, ठीक है। हाँ मिलेगा ना, कहीं ना मिलेगा, स्टार्टिंग में देंगे। यूक्लिड ढूंढना चैप्टर, होमवर्क दे 2 मिनट रुक जा। आप ये बताओ, अगर ये 2 पैरेलल लाइन है, पोस्टुलेट 5, हमने लाइंस एंड एंगल से पढ़ा, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये बताओ एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? इसकी शर्त क्या है कि लाइंस M और N क्या है आपस में? अगर पैरेलल नहीं होंगे तो ये इक्विलेटरल होंगे, तो पैरेलल है तो ये है, अगर ये है उल्टा कन्वर्स भी होगा ना। तो अब पोस्टुलेट 5 क्या कहता है कि अगर 2 लाइन बनाई है, कहीं बोला है पैरेलल, देखो ये स्ट्रेट ही तो है, ये अपने आप में तो स्ट्रेट लाइन है ना, 2 स्ट्रेट लाइन बोली है। ये किसने बोला कि पैरेलल होनी चाहिए? वही तो पूछो, कहाँ लिखा वो तो पढ़। कहीं पे लिखा है कि पैरेलल लाइन बनाओ? स्ट्रेट लाइन बोला है। वेट, अब बोल रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन बनाओ, बना दी, और ये M है और ये N है। अभी हमें नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं है, और एक ट्रांसवर्सल आ गई। अब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ बने कोइंसिडेंट एंगल, एक 1 + 2 और एक। अगर इसमें भी
ये दोनों का सम 180 आ जाता, क्या आ जाता? तो ये लाइंस क्या होती? पैरेलल होती। फिर ये मीट करती? नहीं मिलती। अब बोल रहा है कि एक तो पेयर बन रहा है ये वाला, एक पेयर बन रहा है ये वाला, उसमें से कह रहा है इन दोनों में से एक पेयर जिसका सम दो राइट एंगल से क्या है? ज्यादा, कम, कम, लेस देन लिखा है, मोर देन चेक करो, लेस देन। दो राइट एंगल से क्या है? अब दो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? तो इसमें से बताओ इन दोनों का सम 180 से कम दिख रहा है कि इन दोनों का? चेक कर लो। ये देखो ना, छोटा ये बन रहा है एक्यूट एंगल, ठीक है ना, इसमें एक एक्यूट है। अब ये वाला साइड कम हो रहा है, इनका सम 180 से क्या आ जाएगा? कम। यहां पे 180 से क्या है? कम, और यहां पे 180 से क्या है? तो जहां पे 180 ज्यादा होगा वहां पे गैप बढ़ रहा होगा। तो स्ट्रेट ही तो है, पैरेलल, तो फिर ये एक्सियम नहीं लगेगा ना, तो फिर तो इक्वल आएगा ना। ये क्यों बनाया? अगर तो पैरेलल बनाएगा तो ये गैप और ये गैप क्या है? बराबर, तो ये इक्वल आएगा इसके। तो लेस देन बोला ना क्वेश्चन में, तो लेस देन के लिए तो लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी ना। तो अब तीनों कैसे आ गए तुम्हारे पास इस पोस्टुलेट के लिए? एक जगह लेस देन ले लिया, एक जगह इक्वल। जहां लेस देन है वहां गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, और जहां मोर देन है वहां गैप बढ़ रहा है, और जहां इक्वल है वहां गैप सेम है, वहां कहीं मीट। तो कह रहा है दो राइट एंगल में जहां पे को इंटीरियर एंगल्स या खाली इंटीरियर एंगल का सम क्या है? लेस देन टू राइट एंगल्स। तो वो एक जगह, अब जब प्रोड्यूस करूंगा इन स्ट्रेट लाइंस को तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी, लेकिन किस साइड? इस साइड की इस साइड? जहां पे सम लेस देन होगा। जहां पे सम लेस देन है वहां मीट करेगी, जहां सम मोर देन है वहां मीट नहीं करेगी, और जहां इक्वल है वहां भी मीट। ये एक्सियम है, याद रखोगे। इससे यही प्रूव हो रहा है कि इंटीरियर एंगल्स का जहां पे सम लेस होता है वहां पे लाइंस छोटी छोटी कम हो जाएगी। कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, उनको एक्सटेंड के कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगे, मतलब पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं मीट करेगी। आपको कैसे पता यहां मीट की यहां मीट? जहां पे सम कम है वहां मीट करेगी। ये प्रूफ है, थ्योरम। ये यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोल, ये डेफिनेशन ही तो है यूक्लिड की। क्या क्या? तो वो यही तो आता है इस चैप्टर में। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आते हैं। बेटा दिखाओ, मैडम ने जो लर्न करने को बोला है वो एक्सियम ही आता है, और कोई एक्सियम और पोस्टुलेट ही आते हैं, और कुछ नहीं आता। ये है आपका लास्ट पेज, ये समरी दिख रही है, ये लर्न करके जाना बेटा, वो तो करना ही है, वो तो एक्सरसाइज हुई। मेरी बात तो सुन, ये थ्योरी चैप्टर है, इसकी आरएस के अंदर भी जो क्वेश्चन है थ्योरी के ही दिए जाते हैं। मैं न्यूमेरिकल वाले भी करा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कम आते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि नहीं आ सकते, मैं कराऊंगा, पर ये आता है पक्का। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी चैप्टर के बाद में क्या कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगे। बच्चों के लास्ट ईयर लास्ट टू क्या आए थे वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। एक सेकंड, अब निकालो एक्सरसाइज 5.1। अगर तेरे को रेस्टलेस करना आता है तो मेरे को थोड़े से क्वेश्चन करके दिखा दियो, घर पे करके आइए, ठीक है। थोड़े से घर पे हो जाए मेरे पास। क्वेश्चन 2 पूरा, और क्वेश्चन 4 पूरा, और क्वेश्चन 6, ये 3 करके दिखा। अगर ये तीनों मैं डाउट कर लूंगा, मैं आंसर कहीं गलत भी आए होंगे ना, और अगर आते नहीं तो मैं कल सिखा दूंगा, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तो कल कैसा भी आता है। तू कहाँ पे अभी? ये 1F नहीं थी? 1F कहाँ तक कर ली तूने? ये सारे कर लिए? ये सारे कर लिए? मैंने तो बैच में भी नहीं कराए सारे। ये सब कब कराया मैंने? ये कराया था मैंने लास्ट। ये तेरे को आते भी नहीं होंगे। 7, हाँ तो 7 कर लिया। सुन 9 करियो, 10 करियो, 11 करियो, और 13 करियो। 9, 10, 11, 13 और 18। 9, 10, 11, 13, 18। तेरे को जो बोला तो उतना कर। सारे कर लिए, अब बस 15 मिनट वेट करो। तू बता, तेरे को पक्का कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है? पक्का? तूने आगे क्या करना है? आगे लाइफ में क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा, एक अंधला। बस ये ना हो ना आगे मैथ्स ना लेनी हो लेकिन मैथ्स का काम आता हो। अगर तू कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेगी, तेरे को कंप्यूटर्स वगैरह में कुछ आता है?
IT मिलती है, फिर कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी, पाइथन, C++, वो कॉमर्स में मिलती है भाई। हाँ, मैथ्स की जगह पे वही मिलती है, सेम है, तेरे स्कूल में मिलती है। तो अगर वो कर लेगी तो फ्यूचर मैथ्स के बगैर सिक्योर्ड है तेरा, क्योंकि फ्यूचर मैथ्स है कि फ्यूचर कंप्यूटर्स है। हाँ, ये बचपन से मैथ्स बोलते हैं कि फ्यूचर कंप्यूटर्स है। तो AI के लिए क्या आप कंप्यूटर नहीं करोगे? कंप्यूटर हाथ पे लिखोगे AI? कंप्यूटर से तो बोला मैंने, स्टार्टिंग तो पाइथन से ही होगी ना तुम्हारी कोडिंग की स्टार्टिंग। अरे तो कंप्यूटर ही तो होता है, स्कूल से स्टार्ट करोगे ना पढ़ना। तो अगर तेरे को पक्का ये कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है तो बेसिक ले, अगर तेरे को पक्का है। अगर तो शायद मेरा मन कर जाए तो बच्चा फिर स्टैंडर्ड लेता है, तो 10th तक तो पढ़नी पड़ेगी ना। पर 10th में खाली तेरे को NCERT और थोड़ी थोड़ी RD पढ़नी पड़ेगी, जितना हम 9th में पढ़ते हैं ना उससे भी कम पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ NCERT रट्टा मारना पड़ेगा ढंग से, पेपर उसी में से आएगा। डर तो लगता है, बेसिक वालों को लगता है, पर तू ये किसने बोला? पहले साल आया था बस, उसके बाद हमेशा NCERT से आता है। कुछ और मिलेगा, मैथ्स नहीं मिलेगी, या अप्लाइड मैथ्स मिलेगी अगर स्कूल में होगी तो। वो कोई नहीं पढ़ाता, कोई कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाएगा, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता। मैं भी नहीं पढ़ाता, जब बोला ना कोई कोचिंग सेंटर में मैं भी आता हूँ उसमें। किसको किसको मिल गया? इस साल मिली है ना, एक्सेप्शन केस है ना, हर साल नहीं मिलेगी, सबको नहीं मिलती। उनके मार्क्स 90% से ऊपर है तो मिलती है। बेसिक वालों को मैथ्स से तब मिल सकती है अगर उनका मन गया तो। एक तो बेसिक का पेपर देंगे बोर्ड्स का, उसके बाद जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है स्टैंडर्ड का, वो देना पड़ेगा उनको, वो क्लियर करना पड़ेगा तो मैथ्स मिल जाती है उनको। या 2 साल से CBSE गाइडलाइंस दे रहा है कि अगर आपके बेसिक में 90% से ऊपर आया है और आप अच्छा मार्क्स दे रहे हो, स्कूल आपका एक लेटर लिख के दे देता है कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ले सकता है, फिर उसको 11th में मैथ्स मिल सकती है। मेरे बच्चे को मिली है। अगर आपने बेसिक लिया है तो अगर आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो तो टीचर अपने बोल देगी तुम्हारी। चलो पहला क्वेश्चन दिखाओ। पहला क्वेश्चन क्या है? शुरू हो गया बातें करने, मसा क्लास में आया वो, पूछ ले हाल चाल के, मम्मी पापा ठीक है, भाई बहन ठीक है, ऐसे वो बातें कर तेरे से करी जा रहा है। मैंने वही तो बोला, मैंने भी तो ये बोला क्या हाल चाल पूछा मैंने। बेटा क्लास को डिस्टर्ब करना कहते हैं इसको, आवाज ना आए तेरी बस। अब कल ही तेरे को डांट पड़ी है, कल नहीं सॉरी परसों, ठीक हो गया उसके बाद तू। चलो 5.1 पहला क्या है? ओनली ट्रू फॉल्स बताओ। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक ही, सही तो कह रहा है, एक सिंगल लाइन से एक ही पॉइंट लाइन पास करती है। अबे हजारों पास करती है। इस पॉइंट से जितनी मर्जी लाइन निकाले तो इनफाइनाइटली लाइन, इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली, जितनी मर्जी रे बना ले। तो भाई फॉल्स हुआ ना, वो कह रहा है एक पास करती। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पता ही नहीं, कह रहा ट्रू है बार बार। अभी तक एक बोल रहा है कि इनडेफिनेट बोल रहा है? क्वेश्चन एक बोल रहा है, ये तो आधा टाइम तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन एक बोल रहा है, एक पास करती बहुत सारी। अगर पेपर में ये इनफाइनाइट बन के आएगा फिर क्या लिख दोगे? तो रट्टा मार के मुझे ना कि वहां बुक में फॉल्स है, फॉल्स ही लिखोगे। अभी फिलहाल क्या है? फर्स्ट पॉइंट फिर ट्रू बोल रहा है। भाई तू क्या चाहता तू? फिर अगला, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास कर सकती है। तो क्या है इसका रीजन? एक्सियम कौन सा? पोस्टुलेट कौन सा? सॉरी फर्स्ट है सेकंड है? पक्का फर्स्ट। जब जीत रहे फर्स्ट बोल रहे, सारे फर्स्ट बोल रहे तो कल्ला सेकंड बोल रहा है। तो इसमें रीजन देना पड़ेगा आपको क्यों है। पोस्टुलेट 1 कहता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है। जो भी है, यो भी है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्वेश्चन 2 आ गया ना अब तो।
और पार्ट्स हैं, न्यू बुक में भी है, मेरे पास क्यों नहीं है फिर? टू है, postulate 3 मेरे पास क्यों नहीं है? सर, postulate 3 एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या निकाल लिया ये? मेरे पास तो है ही नहीं क्वेश्चन। हो, लेटेस्ट है भाई मेरे पास, रिवाइज्ड। मैं एक अलग जगह से निकालता हूँ, रुको शायद अब आ जाए। अभी नहीं है मेरे पास, तुम बताओ क्या है? postulate 3 है। P2 से a terminated line can be produced indefinitely both sides. True है false? Postulate कौन सा बता रहा है? 3 है। टू है। अरे एक ये टर्मिनेट लाइन दिख रही है, इसको बोथ साइड्स कैसे भी प्रोड्यूस कर लो, इंडेफिनिट, जहां तक मर्जी ले जाओ। फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ट्रू है। दो सर्कल तभी इक्वल होते हैं जब उनका, सर्कल को इक्वल करने के लिए कोई एंगल होता है, कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके 3 एंगल निकालोगे। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब एक के ऊपर एक आए, और एक के ऊपर एक कब आएगा? जब उसका क्या इक्वल होगा? सर्कल इक्वल एक ही शर्त पे हो सकता है, उसका क्या इक्वल हो? सर्कल में और कुछ होता है? रेडियस। तो ये ट्रू है। पोस्टुलेट 3 आगे। इन फिगर 5.9 पी क्यू कितना दिया है? ये एग्जाम में आता है 5th वाला। और ए बी कितना है हमको नहीं पता। ए बी और पी क्यू क्या वी इक्वल? चलो, और पी क्यू किसके इक्वल दी हुई है? तो मैंने ऐसा, अगर ये दोनों द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर ऑल्सो एक्सियम 1। एक्सियम 1। ये ए बी पी क्यू के पी क्यू तो पता ही लग गया आपस में क्या होंगी। हाँ, ये ट्रू होगा। बस अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग जाओ, तुम 5 मिनट पहले निकल जाया करो भाई, तो बाकी सब बैठो 5 मिनट की पढ़ाई करके जाओ। डिफाइन करो। वीडियो बन रही है। हाँ, 3 मिनट रह गए, तुम लोग निकलो, तुम्हारा खतरा खाली नहीं है। डिफाइन पैरेलल लाइंस। अपने आप लिख लोगे घर पे। यहाँ पे क्या लिखा है मैं दिखा देता हूँ। क्या लिखोगे बताओ? लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इज कॉल्ड। भाई घर पे लिख के लाएंगे कुशान। व्हाट विल बी पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? ये दिखाएगा। लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड। मेरे को पता है कि पैरेलल लाइन मिलती है एक जगह। कहाँ मिलती है बताओ? है कहाँ मिलती है? नहीं मिलती, वो पैरेलल थोड़ी होती है। अगर वो मिल गई तो, एक बुक है उसका नाम है एनसीईआरटी, वो कहती है, वो तो अलग हो गया ना, वो कहता है कि पैरेलल लाइंस मिलती हैं। अब उसे चेंज कर दिया, पहले बोलता था, कह रहे पैरेलल लाइंस वो होती है जो कहीं नहीं मिलती पर वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो अगर इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं तो पैरेलल कैसे हुई? नहीं हुई ना। अगला, अरे बेटा बाहर वेट करो अभी। परपेंडिकुलर लाइंस कैसे लिखोगे डेफिनेशन? टू लाइंस विच आर, ये तो कल भी लाके गया, तेरे को पता है? परसों हो गया, कल तो आया था टेस्ट देने ट्रिको का, पूरा मेरा वीडियो हिला के चला गया और सारी वीडियो खराब हो गई मेरी। और मुझे तेरी शक्ल भी दिखी कि डिवोर्स था तू। टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर, बेटा वो जो डेफिनेशन में मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम, देन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। के डेफिनेशन परपेंडिकुलर लिख देगा। तो ये गाइड ऐप से क्या लिखोगे तुम? सारी की सारी डेफिनेशन कितनी है? तीसरी क्या है? लाइन सेगमेंट। बताओ लाइन सेगमेंट क्या होती है? वी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, वी फुल स्टॉप होता है उसके बीच में, ठीक है ना, जो कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, खत्म। एरोज नहीं होते इसमें। अगला, डिफाइन रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा ऐसे बोलेगा तू। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। लाइन सेगमेंट जॉइन, लाइन सेगमेंट की लाइन, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द रेडियस है, सॉरी,
सेंटर एंड, प्री एग्जाम में आता है, गाइड अप में से कर लेना। डिफाइन अ स्क्वायर, a four-sided figure, a quadrilateral या four-sided figure, in which all the sides are sides कभी 90 डिग्री हो सकती है, sides are equal and making an angle of 90 degree between all the sides, angle 90 डिग्री है, साइड 90 डिग्री कब से शुरू की, is called a square। चलो अब तुम जा सकते हो। और इसका क्या होमवर्क दूंगा, तुम लाइंस एंड एंगल्स की तैयारी करके दो मेरे को टेस्ट। कब देना टेस्ट लाइंस एंड एंगल्स, जल्दी जल्दी। वीक तो 2 दिन का रह गया। चलो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ओए फोर्स लॉस लाइंस एंगल्स, पता चल रही टेस्ट कब दे रहा है।